की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया जिक्र। संभल की जामा मस्जिद में हुआ पथराव, सर्वे के दौरान हुआ बवाल। संभल कांड पर बोले अखिलेश यादव, बोले सरकार ने जानबूझकर टीम को भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दे पर बात की। पिछली बार की तरह पीएम मोदी ने कहा, हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो शायद पछतावा भी होगा। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा, एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना। वहां मेरे साथ गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बाकी सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। संभल की जामा मस्जिद विवाद को लेकर अचानक बवाल शुरू हो गया। बता दें कि मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण करने के दौरान हंगामा और जमकर पथराव किया गया। पुलिस के कई वाहन फूंक डाले गए। वहीं पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और एसपी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। इस पूरी घटना ने पूरे देश में हाहाकार पैदा कर दिया है। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये गंभीर घटना है। मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था, लेकिन जानबूझकर सुबह फिर से सर्वे टीम को भेजा गया ताकि माहौल खराब हो सके और चुनावी मुद्दों पर चर्चा न हो पाए। साथ ही कहा कि सूचना है कि कई लोग घायल हो गए हैं और एक युवक की जान चली गई है। अखिलेश ने इस घटना को बीजेपी सरकार और प्रशासन की साजिश करार दिया है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के।
कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में भक्तिधाम मनगढ़ कुंडा और प्रेम मंदिर वृंदावन के संस्थापक जगत गुरु कृपालु महाराज की बेटियों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उनकी 65 साल की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की दुखद मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के चलते पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ये घटना एक बड़े नुकसान की ओर इशारा करती है और इसने कई लोगों के दिलों को गहरा धक्का पहुंचाया है। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के सदस्यता अभियान समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बावनकुले ने आने वाले दिनों में पार्टी में ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को शामिल करने का संकल्प लिया। वहीं शिवसेना भी अपने नेता का औपचारिक चुनाव करने के लिए अपने विधायक दल की बैठक करने वाला है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।